हे भोलेनाथ, ये किस उलझन में फंसा दिया है आपने हमें। एक तरफ ये अपनी बातों से हमें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यही हमारा डॉक्टर बाबू है, लेकिन जिस तरह ये हम पर गुस्सा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ये फोन तोड़ दिया, इससे हमारा शक और बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबू ऐसे नहीं थे। भोलेनाथ, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे मन का शक दूर हो जाए। जिस तरह ऊपर उसने हमारा फोन तोड़ा, उससे हमारा शक अब और बढ़ गया है कि वो हमारे असली डॉक्टर बाबू नहीं है। और अब हमारे मन का शक दूर करने के लिए हमें वो लड़की से मिलने जाना पड़ेगा, जिसने हमें फोन करके बताया कि शिव मंदिर के पीछे वाली गली में आकर मिलो। तभी हमारा शक दूर हो पाएगा कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है या कोई बहरूपिया। जाकर देखते हैं अभी। I'm so sorry, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मैं गहना को पता चलने नहीं दे सकती कि मैं विराट से मिलने जा रही हूँ। मैं बस मार्केट जा रही हूँ। और तुम? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? अरे नहीं, हम यहाँ पास में ही जा रहे हैं, हम खुद चले जाएंगे, आप जाइए। ओके। हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। विराज, ये क्या कर रहे हो? विराज अभी तक क्यों नहीं आया? यहाँ तो वो लड़की नजर ही नहीं आ रही है जिसने हमें फोन कर इसी जगह पर बुलाया था। क्या करे, फोन करेगा उसको? कैसे करेंगे? उसने तो फोन भी तोड़ दिया है। हमारे पास हमारा फोन है ना, और हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन एक बार अगर कोई नंबर देख लेते हैं तो उसे भूलते नहीं है। कि मुझे बार बार कोई फोन क्यों कर रहा है? ये आवाज तो वही कहीं से आ रही। जाकर देखते हैं कि किसका फोन है। कहना यहाँ?
का कर रहे हो विराज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम होश में तो हो? होश में है तभी तो हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है। और रही बात दिमाग की, तो वो तो आपने ही खराब किया है ना। देखो, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। ये चाकू रखो। अरे हम कह रहे हैं चाकू रखो। क्या बात करेंगी आप? हाँ, है क्या आपके पास बात करने को? देखो विराज, तुम सब जानते हो, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम इस घर में कभी नहीं आओगे। अरे जितने पैसे मांगे तुमने, हमने सब दिए, तो फिर यहाँ काहे आए हो? चले जाओ ना वापस। वापस चले जाएं? वापस चले जाएं? अरे काहे चले जाएं हम वापस? आखिर कब तक आप हमसे अपना पीछे छुड़वाती फिरेंगी? काहे हमें इतने समय से पैसा देकर हमारा मुंह बंद करके रखा हुआ है आपने? काहे काहे हमें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है आपने? कहिए, सांप सूंघे क्या आपको? कहिए, काहे आपने हमें कभी अपनाया नहीं? कहिए, हमें हमारा जवाब दीजिए। आज आपको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आज आप हमारे प्रश्नों से भाग नहीं सकती, और अगर उत्तर नहीं दे सकती है ना, तो आपको अपने पूरे परिवार के सामने हमको अपनाना होगा। जानकी मैम, आपकी बहू गहना का एक्सीडेंट हो गया है। मैं नर्स नेत्रा बोल रही हूँ। गहना का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? तुम गहना को कैसे जानते हो? गहना अस्पताल में, पता नहीं वो किस हालत में होगी। हमें वहां जाना होगा। गहना को कछु नहीं हो सकता, कछु नहीं हो सकता गहना को। गहना को कैसे जानता है? और गहना अस्पताल में है तो ये इतना परेशान काहे हो रहा है? हमें जाना होगा। कहना मैं हूं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ले जाओ। आप? हाँ मैं कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? नहीं, वो आपने अचानक से हमरे माथे पे हाथ रखा तो हम डर गए थे। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। डॉक्टर ने बताया मुझे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कैसे हुआ और कहां पे? इन्हें अब हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ना हमें उस लड़की का और ना ही उस फोन वाले का कुछ पता चला है। क्या नाम बोलो? वो आप हमसे नाराज होकर चले गए थे, तो हम आपके पीछे आपको ढूंढने आए थे, और तभी किसी ने हमें स्कूटर से टक्कर मार दी। बुरा हूं ना मैं। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। ना मैं तुम पे गुस्सा करता और ना ही तुम बाहर निकलती और ना ये सब होता।
I'm sorry गहना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, अब इसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्या पता था कोई आकर हमें ऐसे टक्कर मार देगा? हाँ फिर भी, खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। जैसी बुआ जी को हॉस्पिटल से फोन आया ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना डर गया था। मैं सीधा भागते हुए यहाँ चला आया। पर अब तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आयुष्मान, बेटा कैसी है तू? हाँ तू ठीक तो है? अरे हुआ क्या था? और तू तो घर में अचानक से कहाँ चली गई? और तेरा ये एक्सीडेंट ये कैसे हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? माई शांत, आप इतने सवाल पूछेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा किसका उत्तर देना है। और अभी हम ठीक है, डॉक्टर ने हमें पट्टी कर दी और उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चोट है, चिंता मत कीजिए। छोटी मोटी चोट? अरे डॉक्टर ने कहा है तेरे पैर में टाके आए हैं। अरे माँ, आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना कहना के साथ, मैं ध्यान रखूंगा इसका। अब इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं हूँ ना इसके साथ, इसका क्या मतलब? पहले कोई और था क्या? अरे माँ, अब मैं हूं से मतलब है कि अब इसे चोट लगी है तो अब और ज्यादा ध्यान रखूंगा इसका। वैसे भाई आप थे कहाँ पे? आपको कॉल किया था, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। और आपको ये कैसे पता चला कि गहना भाभी यहाँ पर है? वो हॉस्पिटल से कॉल आया था मुझे। जैसी बुआ जी को हॉस्पिटल से फोन आया ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना डर गया था। मैं सीधा भागते हुए यहाँ चला आया। का हॉस्पिटल से कॉल आया था? लेकिन अभी तो आपने हमें बताया कि बुआ जी को फोन करके किसी ने बताया हमारा एक्सीडेंट हो गया, और वहां से आपको पता चला। गहना का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? हाँ आयुष्मान, अस्पताल से फोन तो हमें आया था, लेकिन तुमको कैसे पता कि हमको फोन आया था? मुझे लगता है कि मैंने टेंशन में शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुआ जी को भी फोन किया है और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो हड़बड़ी में शायद मैंने सब कुछ एक साथ मिलाकर बोल दिया, बस। और ये चोट तुम्हारे हाथ पे कैसे लगी? बताओ। ये चोट, वो मैं जल्दबाजी में हॉस्पिटल आ रहा था तो कार से उतरते वक्त ये छोटी सी चोट लग गई। पर बुआ जी, यहाँ गहना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे छोटी सी चोट लगी है, उसकी आपको इतनी फिक्र है। मेरे लिए इतना परेशान हो रही हैं आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। आयुष्मान नर्स की फोन वाली बात को बहुत घुमा कर बता रहा है। उसके हाथ में भी विराट जैसी चोट है। का कहना सच बोल रही थी? नहीं नहीं, हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है बेटा। इसे कुछ हो जाता, कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में दूर पड़ी रहती। घर में क्लेश तो नहीं होता इसकी वजह से। ये क्या कह रहे हैं आप?
अरे देवर जी सही तो कह रहे हैं। हमें तो लगता है इस लड़की ने ये सब ना जानबूझ के किया है। इसको तो पता है ना कि ईशान की शादी होने वाली है, घर में 50 काम रहेंगे। तो महारानी ने सोचा होगा जाके गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो कुछ दिन अस्पताल में आराम करने को मिलेगा ताकि काम से छुटकारा मिले, है ना गहना जी? यही बात है ना? ताई जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे हम अपने आप को चोट काय पहुंचाएंगे? हम तो खुद ईशान देवर जी की सगाई को लेकर इतना खुश थे, खुशी खुशी सारे काम करना चाहते थे, इनकी शादी में नाचना चाहते थे, सारी रस्में करना चाहते थे। हैं? अच्छा, ये टूटा हुआ टांग लेके तुम नाचोगी? ए लड़की सुन, खबरदार जो तूने ये नकली देवर भाभी का रिश्ता बनाया मेरे बेटे के साथ। अभी तक तुझे हम लोगों ने ना बहू माना नहीं है। तो पहले भी नौकरानी थी, अब भी हो और हमेशा से हमारे लिए नौकरानी रहोगे, समझे? बस करिए आप लोग। आयुष्मान, मेरी बीवी को कोई नौकरानी बुलाए बार बार, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पापा आप क्या कह रहे थे? आप ये यहाँ पे ही रहती तो अच्छा होता। इसकी वजह से घर में कलेश होते हैं। अरे कलेश तो आप लोग करते रहते हैं। जब देखो उसे उल्टा सीधा बोलना, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आप रहने दीजिए। नहीं गया ना, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। अरे तुम्हारी यहां पे ये हालत है और ये लोग अभी भी तुम्हें दोष दे रहे हैं। एक बात आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कहना मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया हूं। आज तक उसने आप लोगों को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग भी उसे परेशान करना छोड़ दीजिए, दूर रहिए उससे। आयुष्मान, बस हो गया। अस्पताल में हैं हम। अरे डॉक्टर साहब, पेशेंट अब ठीक है और आप लोग चाहे तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि कहना को कुछ समय और रखना चाहिए ताकि हम इसे और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें? उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आप खुद एक डॉक्टर है, अगर घर पे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप उसका ख्याल रख ही सकते हैं, नहीं? ओके, टेक केयर एवरीवन। कमला, घर जाने की तैयारी करो। जी। घर चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या जरूरत थी गहना को टक्कर मारने की? अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया होता ना तो मैं मुश्किल में पड़ जाती। और अगर गहना ने आपको देख लिया होता तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। पता नहीं इस गहना के दिमाग में चलता क्या रहता है। उसे उसका पति मिल गया फिर भी चैन नहीं है। एक तो विराज को फोन करके मैंने बुलाया था मिलने के लिए, वो आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। उसके कहने पर मैं उस घर में रह ली, लेकिन जब तक विराज मुझसे नहीं मिलेगा मैं उस घर में नहीं रहूंगी। क्या ना, एक काम करो, तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है कि आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। इसे भी इसी के सहारे चलना है तो धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो। अब क्या है,
किस चीज का इंतजार हो रहा है? चलो अपने अपने काम पे जाओ। अब तुम बस आराम करो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम ऐसे आराम कैसे कर सकते हैं? इतने सारे काम पड़े हैं घर में। ईशान देवर्ची की सगाई है, रोके की रस्में, सारी तैयारियां करने, हम ऐसे अरे बैठ। सब काम हो जाएंगे, घर में इतने सारे लोग हैं काम करने वाले। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जितना काम करना है ना करते रहना, पर जब तक ठीक नहीं हो जाती ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे लेकिन हम। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम आराम करो, मैं भी आता हूं। ये लो गर्मा गर्म सूप मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। ये लो। हम पी लेंगे। अरे मैं पिला रहा हूं ना, आ करो। ये इतना ध्यान रख रहे हैं हमरा, फिर भी हमारा मन इतना घबरा काहे रहा है? काहे हमें इनके साथ अपनेपन का एहसास नहीं हो पा रहा है?